गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे। शब्द विचार का वर्गीकरण पहले हमने समझा, शब्द किसे कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर। आज पढ़ेंगे हम चौथा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को के 2 भेद हैं, एक है विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों में के रूप में परिवर्तन आ जाता है, उसे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें जो लिंग वचन कारक के अनुसार शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है लिंग। तो लिंग है आपका, लिंग आपके कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक तीसरा होता है संस्कृत में नपुंसक लिंग। तो लिंग आपका यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लड़का खड़ा है। तो लड़का खड़ा है, तो लड़की के अनुसार क्या हो गया, पूरा वाक्य में परिवर्तन हो गया। इधर हमने लड़की खड़ी है, तो ये आपके किसके अनुसार, लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन आ गया। तो हमने लड़का खड़ी है क्यों नहीं कहा, लड़का खड़ा है। तो वाक्य लड़का क्या है, पुल्लिंग है, इसके अनुसार से ये वाक्य परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से लड़की खड़ा है क्यों नहीं कहा हमने, तो हो गया ये लड़की खड़ी है। तो लिंग के अनुसार से वाक्य में परिवर्तन आता है। फिर दूसरा वचन। वचन आपके हिंदी में 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। मगर आपने संस्कृत में 3 पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन यहाँ पे जैसे लड़की खेल रही है, तो लड़की एक वचन है, तो इसके अनुसार से ये वाक्य परिवर्तित हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ, लड़की खेल रही है। अब इसकी के अनुसार से हम यहाँ पे बहुवचन ला देंगे, तो लड़कियाँ खेल रही हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं। तो ये आपका वचन के अनुसार से शब्दों में का परिवर्तन आता है। फिर है कारक। कारक का आपका लड़का गाता है, तो इसको हम चेंज करेंगे कारक। कारक आपने हिंदी में पढ़े होंगे, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो ये होगा लड़के को गाने दो। तो ये आपका कारक के अनुसार से वाक्य में परिवर्तित हो गया। पुरुष। पुरुष आपके कितने हैं? 3 हैं आपके। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वह अन्य पुरुष हो गया। वह आता है, वह आता है। तो इसी के अनुसार से क्या हो गया, इसमें वह आते हैं नहीं हुआ, तो वह आता है, और यहाँ पे वे आते हैं। तो पुरुष के अनुसार जो पुरुष हमने अन्य पुरुष हुआ, इसके अनुसार से वाक्य में परिवर्तित हो गया। जिसमें लिंग पुरुष, लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार से शब्दों के अनुसार से वाक्य में परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द में जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपका अविकारी शब्द हो गया यहाँ, धीरे धीरे, यहाँ और धीरे धीरे। अब हम यहाँ पे हम वाक्य देखेंगे कि वह आपका पुरुष है, यहाँ पे वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा। और फिर हमने इसी का हमने उसको बहुवचन में बनाया, वे यहाँ आए थे। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, आपका अविकारी शब्द है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हमने विकारी शब्द में लड़की का लड़कियाँ चेंज हो गया, मगर इसमें अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम तुम धीरे धीरे चल रहे हो,
तो धीरे धीरे क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। अब इसी अनुसार से हमने बनाया समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, तब भी धीरे धीरे क्या हो गया आपका, अविकारी शब्द हो गया। तो अविकारी शब्द क्या है, में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग पुरुष के अनुसार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जिनमें क्या है, लिंग पुरुष वचन के अनुसार से क्या होता है, वाक्य में परिवर्तन आता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो आज आपने प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण का अध्ययन किया। आपका ये पाठ पूरा हुआ।